सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और सिख भी है। ये अलग माहौल हो गया है यहाँ का। आज जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था तिजारा विधानसभा में, वहाँ पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ऑन द स्टेज मौजूद थे, वहाँ के एमपी बाबा बालकनाथ जी ऑन द स्टेज मौजूद थे और उनके सामने दाइमा जी ने गुरुद्वारों और मस्जिदों को नासूर बोला था। तो ये एक्शन तो ऑन द स्पॉट हो जाना चाहिए था, तब वहाँ पे सब ताली बजा रहे थे, है ना। कोई धार्मिक स्थल क्या नासूर हो सकता है क्या देश के लिए? आज जितना मंदिर हिंदुओं के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, उतनी मस्जिद मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, उतना ही गुरुद्वारा सिखों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। सीधी सी बात है। जो पार्टी धार्मिक स्थलों का अपमान करेगी या धर्म को लेके आगे चलेगी, उनको वोट नहीं मिलने वाली है सीधे। देखिए, धार्मिक स्थलों का तो अपमान करेगी, वो तो कभी हमें मंजूर होगा ही नहीं। जो पार्टी अगर धर्म के नाम पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ाएगी, वो पार्टी को कभी आगे नहीं आने देंगे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। मोदी जी का राज हम नहीं चलेगा। कब है मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी ने बोला है, लाल किला से सुना है ना कि दोबारा झंडा फहराएंगे। नहीं फहराएंगे, वो अगली बार नहीं फहराएंगे, ऐसा नहीं कहेगा। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। राजस्थान के जयपुर में हम लोग हैं और इधर आप देखिए, इधर अभी कुछ ही देर में अशोक गहलोत आने वाले हैं अपने 7 गारंटी को लेकर, और जो जनता इस रैली में आई है वो अलग है। और इधर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुरुद्वारे के बाहर ये लोग खड़े थे, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि समीकरण क्या चल रहा है राजस्थान का, चुनावों को लेकर क्या चर्चा है, लोगों में क्या उत्साह है, इस बार किस पार्टी को लेकर देखना चाहते हैं, वो सारी चर्चा इनसे कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं आपसे। सर, क्या नाम है? इनसे करिए आप। इनसे करिए, क्या नाम है सर? कुलदीप सिंह। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है? देखिए, माहौल तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में है। बाकी देखिए, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आज किसी भी कैंडिडेट को अगर टिकट मिलती है तो वो अपना जो उन्होंने काम किया है, जो ज़मीन से जुड़ के काम किया है, वो उसको लेके आगे जाएं। ये धार्मिक भाईचारे को ख़राब करना, जैसे अभी आपने तिजारा में घटना देखी होगी, जो बीजेपी के एक्स एमएलए हैं संदीप दाइमा जी, जिन्होंने गुरुद्वारे और मस्जिद को नासूर बताया है, जिन्होंने ये बोला है कि गुरुद्वारे और मस्जिद देश के लिए नासूर है, इन्हें उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसी विचारधारा वाले बंदे को या ऐसी विचारधारी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस भी सीधा सीधा बोलती है, राहुल गांधी भी सीधा सीधा जिक्र करते हैं कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। क्या सही में राजस्थान में भी उसी तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं? 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, आपकी बात सही है, लेकिन विचारधारा काम को लेके हो सकती है, ठीक है ना। धार्मिक जहर घोलना विचारधारा में नहीं आता। तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी ऐसा कर रही है हाल फिलहाल? आपके सामने ही है, आपने भी देखा होगा तिजारा की घटना। अगर आपके नॉलेज में है, तिजारा में साफ बोला गया है कि गुरुद्वारे और मस्जिद देश के लिए नासूर हैं, जिन्होंने उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो जब बोलते हैं कोई धार्मिक स्थल अगर उन्हें ऐसा लगता है कि देश के लिए नासूर हैं, तो मेरे हिसाब से तो ऐसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप अपने काम के बेसिस पे वोट मांग सकते हैं, आप लोगों के बीच में धार्मिक फूट डाल के वोट नहीं मांग सकते, ठीक है ना। क्या ये एक मुद्दा बनेगा राजस्थान में चुनाव का? क्या जनता इसको देखेगी कि उन लोगों को किसको वोट देना चाहिए इन सारी चीजों में? बिल्कुल, जो बनेगा। और इसके अलावा मेरा नाम गुरमीत सिंह है। मुद्दा तो हर चीज़ का बनेगा। आज किसी भी धार्मिक स्थल को अगर अपन कुछ भी गलत कहते हैं, उसके बारे के अंदर, अब जैसे हमारे अकाल तख्त सबसे मेन तख्त है, वहाँ से जो ऑर्डर होएगा, अगर उन्होंने वहाँ जाके माफ़ी मांगी तब तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहता हूँ सब उनके खिलाफ होंगे। मैं बिल्कुल खुला कह रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल। तो राजस्थान में क्या कांग्रेस आ सकती है फिर, अगर ये सारी ये तो मैं नहीं कह सकता। बाकी हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि किसी भी राजनीति के अखाड़े को ना आप धार्मिक स्थलों से दूर रखो। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि आप सब हमारे लिए, हम कहते हैं हमारा धर्म ऊंचा है, पर हम दूसरे के धर्म को कभी भी नीचा नहीं बताते। सब भाई भाई है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, और हम सबको यही कहना चाहिए कि हम सारे साथ हैं, खून सबका लाल है। कोई भी पार्टी हो जो देश का बंटवारा करके आगे चलने की सोच रखती है, ऐसी पार्टी ना तो कभी आएगी, ना उसको कभी हम आने देंगे। लेकिन आपने बोला कि बंटवारा करके, जिस प्रकार से बीजेपी अपने भाषण में सामने रखती है कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास है, तो इसमें कैसे लग रहा है कि बंटवारे की बात है? नहीं, तो आपके सामने मैंने आपको अभी करंट जो घटना हुई है मैंने आपको बताया है। आप मुझे बताएं ना, कोई धार्मिक स्थल क्या नासूर हो सकता है क्या देश के लिए? आज जितना मंदिर हिंदुओं के लिए
इम्पोर्टेंस रखता है उतनी मस्जिद मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, उतना ही गुरुद्वारा सिखों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और कोरोना में या किसी भी चीज़ में आपने देखा होगा सिख समुदाय हमेशा आगे रहा है मदद करने में जी। सारी चीज़ों में। तो मतलब जो पार्टी धार्मिक स्थलों का अपमान करेगी या धर्म को लेके आगे चलेगी उनको वोट नहीं मिलने वाली है सीधे। देखिए, धार्मिक स्थलों का तो अपमान करेगी, वो तो कभी हमें मंजूर होगा ही नहीं। जो पार्टी अगर धर्म के नाम पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ाएगी, वो पार्टी को कभी आगे नहीं आने देंगे और ना ही वो कभी देश में आएगी आगे। अच्छा, मतलब ये साफ है जनता में। क्या ये माहौल है जनता का, बाकी जनता का भी, जनता भी इसी समर्थन में है? जनता आपके साथ खड़ी हुई है, आप किसी से पूछ लीजिए ओपिनियन पोल, आप यहाँ आए हैं, मेरे हिसाब से तो सबकी यही राय होगी। तो मतलब आपके हिसाब से तो कांग्रेस ही आ रही है दोबारा? जी बिल्कुल, जिसने जो सर्व धर्म को साथ लेके चली है, जिसने 36 कौमों का साथ दिया है और सबके साथ एक मुख होके चली है, वो पार्टी बिल्कुल रिपीट होगी। लेकिन बीजेपी तो धर्म विरोधी बता देती है कांग्रेस को। देखिए, अपना अपना कहना है, कोई किसी को, वो कहते हैं, यही मैंने पहले ही कहा ना, ये राजनीति है। एक को दूसरा गलत कहेगा, दूसरे को तीसरा, नहीं तो राजनीति नहीं होएगी। हम ये कहते हैं आप जितनी मर्जी राजनीति करिए पर धर्म को बीच में ना लाइए। सिर्फ हमारा आगे अगर किसी को मैसेज भी देना है ना, तो हमारा सिर्फ मैसेज सबको यही है, कोई भी छोटी बात ना करे और सबको साथ लेके चले। आज आप एक बात कर रहे हैं कि बीजेपी धर्म विरोधी बता देती है कांग्रेस पार्टी को। आज जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था तिजारा विधानसभा में, वहाँ पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ऑन द स्टेज मौजूद थे, वहाँ के एमपी बाबा बालकनाथ जी ऑन द स्टेज मौजूद थे और उनके सामने दाइमा जी ने गुरुद्वारों और मस्जिदों को नासूर बोला था। तो ये एक्शन तो ऑन द स्पॉट हो जाना चाहिए था, तब वहाँ पे सब ताली बजा रहे थे। अगर आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस को धर्म विरोधी बता रही है, तब उन्होंने हाथवादी एक्शन क्यों नहीं लिया? मतलब दोगली चीजें हो रही है कहीं। पूरे समाज ने जब इसका ऑपोजिशन किया तो उसके 48 से 96 घंटे के अंदर ये उनके ऊपर एक्शन लिया गया और चौथे या पांचवें दिन उनको पार्टी से निकाला गया। अगर बीजेपी सब धर्मों के साथ होती तो ये एक्शन ऑन द स्पॉट हाथों हाथ ही ले लिया जाता। क्या नजर क्या रहा, बीजेपी किसके साथ है फिर? देखिए, ये चीज़ जो मैंने आपको इंसिडेंट आपको एक्सप्लेन किया है, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, हाँ। ठीक है ना। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। यहाँ से किसी को सर्टिफिकेट हमें लेने की जरूरत नहीं है कि यार कि आप सिख हो तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है। भले ही सनातन धर्म हो, भले हिंदू धर्म हो, भले ही सिख धर्म हो, भले ईसाई हो, ये देश सभी का है, कोई इस देश को बांट नहीं सकता। जी, आपसे अंकल जी, आपका क्या नाम है? रविंदर सिंह। आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में कौन जीत सकता है इस बार? राजस्थान का तो पता नहीं, हवा महल से कांग्रेस आ रही है। हवा महल से कांग्रेस आ रही है, यहाँ का पता है। तो यहाँ की जो है माहौल जो है, क्योंकि सीट हवा महल आपको भी पता है कि कितनी चर्चित सीट चल रही है हाल फिलहाल में, क्योंकि नयों को टिकट मिली है, पुरानों को नहीं मिल रही है। यहाँ से कांग्रेस जीत रही है लग रहा है। पक्का पक्का? तो फिर राजस्थान का क्या माहौल है वो भी उसका बता हमको दीजिए। पता नहीं है। अगर यहाँ से जीत रही है तो बाकी हम तो जगह से अपने क्यों एरिया हो को गया? जानते हैं हाँ, खाली। तो क्यों यहाँ से क्यों आ रही है? यहाँ की कुछ चीजें बताइए, क्यों आ रही है? काम बहुत किया है कांग्रेस काम ने। किया है? हाँ जी, क्या क्या काम हुआ बहुत है? काम किया है। जैसे कि ये चिरंजीवी कार्ड बनाया है और मोबाइल फ्री दिए हैं और भी कई चीजें करी हैं। मोदी जी भी तो यही बोल रहे हैं कि के बोलने और करनी कथनी करनी में फर्क होता है। अच्छा, मोदी जी नहीं करते हैं। करेंगे 15 लाख कहाँ है? अच्छा, 15 लाख क्या जा रहे हैं? बस सीधा मतलब सिर्फ बोल रहे हैं आप। बोल रहे हैं, ये कर दिया इन्होंने तो। अच्छा, जो आज की आज हम तो यहाँ हवा महल में रहते हैं, हवा महल में कांग्रेस को जिता रहे हैं, बाकी का अपने को पता नहीं। 15 लाख रुपए दूंगा हर खाते में। कहाँ है वो खाते में 15 लाख रुपए? यहाँ भी 15 लाख किसके लाख किसका है? बताइए आप, किसका खाते में है 15 लाख रुपए? बताइए आप। काम कर रहे आगे हैं आ और जाइए, नाम बदलने से काम नहीं चलता, काम करने से काम बनता। आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मैं बता दूंगा आपको। तो बता दीजिए ना नाम बताइए। अरे मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम है और कांग्रेस की सरकार 5 स्टेट में आ रही है। 5 स्टेट की, राजस्थान से ऊपर पहुंच गए 5 स्टेट में हम सरकार में इसलिए आएंगे कि कांग्रेस देश बनाना जानती है और देश चलाना जानती तो है। फिर 9 साल से क्यों नहीं आई कांग्रेस? वो कोई वजह है वो बता दें। सारे धर्मों को हम साथ लेके बता चलना, नहीं सकते, ऐसी क्या वजह? सारे धर्म को हम साथ लेके चलना चाहते हैं। हम में ताकत है क्योंकि देश बनाना कांग्रेस को आता है, देश चलाना कांग्रेस को आता है। वो सारे धर्मों को, सारे जातियों को लेकर हम साथ चलते हैं। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट सब हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। मोदी जी का राज हम नहीं चलेगा। कब है मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी ने बोला है, लाल किला से सुना है ना,
कि दोबारा झंडा फहराएंगे नहीं भाई? फहराएंगे, वो अगली बार नहीं फहराएंगे, ऐसा नहीं कहेगा। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, सिर्फ बातों से किसी का पेट नहीं भरता। प्यास की भूख पानी से मिटती है, रोटी की भूख रोटी से मुठती है। आपको मकान चाहिए तो चाहिए। आज आपने क्या दिया इस मुल्क को? आप बताइए कि आईएम बनाया आपने, आईआईटी आपने नहीं बनाई, आपने यूनिवर्सिटी आपने नहीं दी। रेल जो कांग्रेस ने 14,000 बनाई थी, आज तक वो 14,000 रेल चल रही है हमारे मुल्क में। आज क्या किया इन्होंने मालूम है? सेकंड क्लास में पहले आपने जब देखा सफ़र किया होगा, 500 का टिकट को पूरी गाड़ी इन्होंने ऐसी कर दी। अभी मैं खुद टूर करके आया, सेकंड क्लास एसी में कहीं सीट नहीं मिला मुझे, और एसी में मिला। 700 का टिकट मैंने 2800 में लेके सफ़र किया। अच्छा, वहाँ महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई नहीं, इन्होंने गाड़ी के सिस्टम को बदल दिया। गरीबों को, यानी मुझे मजबूरी में दिल्ली जाना है तो जाना है, तो आपको एसी में जाना होगा। ये काम उन्होंने किया, हमारी काम नहीं। हमारा जननायक मुख्यमंत्री है, उसने राजस्थान को नया मुख्यमंत्री, जननायक मुख्यमंत्री है हमारा। बहुत सोच के 4 क्लास पढ़ा हुआ हूँ मैं। आई एम आल्सो MSc फ्रॉम अलीगढ़। कहाँ? फ्रॉम अलीगढ़। हमारा मुख्यमंत्री, शिक्षा के क्या हाल है? हमारा मुख्यमंत्री जो है वो सबको साथ लेके चल रहा है। 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, अनाज दे रहा है, सिलेंडर दे रहा है, मोबाइल दे रहा है। हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मोहब्बत को कायम रखते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम गरीबों को भी साथ लेके चलते हैं। किसी मजहब का 2 आदमी भी है तो हम उसको भी साथ लेके चलते हैं। हमारा ये ध्येय होता है। तो कांग्रेस जो है ना, मोहब्बत की यूनिवर्सिटी है। ये मोहब्बत पैदा करती है, और हमारा फोकस इल्म पे है, तरक्की पे है, लोगों को काम दिया जाए। हमारे मुख्यमंत्री ने कई लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, और भी देंगे। हर जिले के अंदर आपने देखा मेडिकल कॉलेज बना दिया हमने। माइनॉरिटीज के लिए भी हमने काम पूरा हुआ है 5 साल में। पूरा हुआ है। और फिर हम वादा करते हैं जनता से, आपके माध्यम से कुछ रह गया होगा तो हम गलती की माफी चाह रहे हैं, और अगली बार उसको पूरा कर देंगे। जय भारत। लेकिन बोल रहे हैं ना मोदी जी भी कि अगर आए तो उन योजनाओं को तो सिर्फ जारी नाम रखेंगे। बदलने का काम कर रहे हैं। नाम बदलने से देश नहीं बदलता, काम करने से देश बदलता है। अब वो ताकत, काम नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाया। इन्होंने सिर्फ वादे किए। आप सोचिए, मुझे एज ए इंडियन मुझे एक बड़ी तकलीफ होती है कि कल मैं विदेश में गया और मुझसे ये पूछ लिया गया कि तुम्हारे मुल्क में जो सरकार चल रही है उसमें कोई मुस्लिम मंत्री है? तो क्या जवाब देंगे हम? 30 करोड़ आबादी रखने वाली कौम, एक इस वक्त मंत्री रही है। मुझे तकलीफ होती है, मुझे रोना आता है। लेकिन मोदी जी विदेश में जाकर तो नाम कर रहे हैं, तो आपको बाहर जाकर तो गर्व फील होना चाहिए। नहीं, गर्व फील तो हम कर ही रहे हैं ना। भारत के प्रधानमंत्री हैं वो। भारत के प्रधानमंत्री के बेस पे उनकी बड़ी इज्जत होती है, अच्छी बात है। हमें ये तकलीफ है। क्या आपको तकलीफ नहीं है? क्या आपको तकलीफ नहीं आपकी बात कर रहे हैं अभी, आप बताइए। आप भी, आप सब बोल सकते हैं। क्या हमें आपको भी तकलीफ नहीं हो सकती कि हम 6 लोग तो मंत्री में हो और 7वां नहीं हो? ये क्या बात है? ये तकलीफ हमें है। हालांकि सरकार चल रही है, वो हमारे प्रधानमंत्री है, हम उनकी इज्जत करते हैं। इज्जत करना हमारा फर्ज है। वो हमारे खलीफा हैं। प्रधानमंत्री को उर्दू में खलीफा कहा जाता है। वो हमारे खलीफा है। लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। काम हमारे अशोक गहलोत जी ने किया है। लेकिन आप विदेश में जा रहे हैं, मोदी जी ने उस टाइम पे बोला था। मैं जाऊं तो अगर पूछ ले मेरा सवाल को गौर से सुनिए। अच्छा। अगर मैं पूछ ले मुझसे कोई, आपने पूछ लिया, बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ आपसे बेटा, याद रखना। तुम मेरे बच्चे से बहुत छोटी हो। मेरा बेटा 39 साल का है। मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, सच्ची। मैं सियासत शौक है मेरा। एक मोदी जी ने एक वादा किया था, एक लाइन बोली थी उस समय कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। वो सच्चाई हुई है कहीं ना कहीं? नहीं, वो नहीं हुई है। नहीं हो पाई है, नहीं बैठ रहे हैं लोग। आज आपने वो सुनिए, आज 1 मिनट सुनिए। ट्रेन में सफर नहीं हो रहा, हवाई जहाज की बात कर रहे हो। आज भारत में लोग पैसे लेके खड़े हुए हैं। ना तो आपने रेल मुहैया कराई, न रेल हमारे पास टाइम पे है, न बस टाइम पे है, न हवाई जहाज है। 5000 वाले किराया इमरजेंसी में जाता है ना आदमी, तो उसको 18,000 रुपये लगता है। ये भारत का वो काम हो रहा है। 4,000 करोड़ रुपए लगाया दिल्ली के अंदर, सम्मेलन करा, उसका क्या फायदा हुआ? आज वो देशों में नाम हो गया ना। क्या नाम हो गया? किस बात का नाम हुआ बताओ ना। 4,000 करोड़ रुपए लगाया। आज कोई गरीब बस्ती के अंदर लगाते तो नाम होता ना मोदी जी का। वो 4,000 करोड़ रुपए को देश को बर्बाद ही करके गए। कर्जा किसके ऊपर? और क्या है देश को? मेरी बात तो हर आदमी के ऊपर कर्जा है, हर आदमी के ऊपर कर्जा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमजान मंसूरी है। तो आप बताइए कि आप पूरे भारत की तो हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की भी बात कर रहे हैं, विधानसभा में हमारी सरकार आएगी। ये हमें लोकसभा तक पहुंच गए हैं, विधानसभा से मन नहीं बन इसलिए, रहा। और भैया नारा देकर खत्म करता हूँ कि देखिए, रीत बदलेगा, रिवाज बदलेगी। इस बार कांग्रेस इतिहास बदलेगी। अच्छा, इतिहास बदलेंगे, लेकिन विधानसभा से मन देखिए, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, जयपुर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलिए,
आपसे पूछेंगे, ये बोल रहे कि लोकसभा में भी कांग्रेस आएगी। अब ये 5 राज्यों में जिता रहे थे, अब लोकसभा में भी जिता गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिताएंगे। आज हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद ही तो नहीं है पर हमारे पास उम्मीद भी है, काम भी है, विजन हमारे पास देखिए गांधी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, सोनिया जी, अशोक गहलोत, पायलट जी। हमारे पास एक विजन है, हम विजन लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम सबको साथ लेकर जाएंगे। सबका साथ सबका विकास नारा नहीं है, नहीं, वो उनका नारा होगा, तभी तो वो सिर्फ नारा ही नारा है। हमारे पास काम ही काम है, हमारे पास काम ही काम है। भारत जिंदाबाद। आप सब इनके साथ है कि 5 राज्यों में भी जीतेंगे। कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, अशोक गहलोत के साथ है, राहुल गांधी के साथ है, 36 जातियों की पार्टी है, 36 जातियों की पार्टी है कांग्रेस। वो सांप्रदायिक पार्टी है, ये सबको साथ लेके चलती है, वो सबको साथ लेके चलती है। सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और सिख भी है। ये अलग माहौल हो गया है यहाँ का। जी, सबका एक, हमारा सबका एक ही, एक मिनट हमारा खाली इतना ही कहना है, जिसने भी गलती की आगे से ऐसी गलती ना करे। हम किसी भी पार्टी को गलत नहीं कह रहे, हम सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, सबको साथ लेके चलो। सब भाई भाई हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सारे भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी नोट पे खत्म करेंगे। मेरे पीछे हर तरफ के लोग मौजूद थे, साफ साफ बोल रहे कि सांप्रदायिकता पर वोटिंग नहीं चलेगी, विकास पर वोटिंग होगी। इसी प्रकार जनता के मुद्दों तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।